नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साल में राजनीति की दुनिया कितनी उथल-पुथल मचा सकती है? क्या एक राष्ट्रपति की वापसी पूरी दुनिया की सत्ता की दिशा बदल सकती है? क्या चुनावी धांधली की अफवाहें एक लोकतंत्र की नींव हिला सकती है? क्या आतंकवाद के नाम पर दो पड़ोसी देश युद्ध के कगार पर पहुंच सकते हैं? और क्या वैश्विक महाशक्तियों के बीच तनाव एक छोटे से देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है? क्या कोई हत्या राजनीतिक हिंसा की नई लहर शुरू कर सकती है? क्या भ्रष्टाचार के आरोप बड़े-बड़े पदों पर बैठे लोगों को गिरा सकते हैं? क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दौड़ मानवता के लिए खतरा बन सकती है? और क्या मानवाधिकारों का उल्लंघन एक देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धूमिल कर सकता है? ये सवाल सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि 2025 के उन राजनीतिक विवादों की हकीकत है जिन्होंने दुनिया को स्तब्ध कर दिया। आज हम इन विवादों की गहराई में उतरेंगे, एक ऐसी यात्रा पर जहां हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे एक जाल की तरह जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। हम शुरू करते हैं अमेरिका से, जहां एक पुराने चेहरे की वापसी ने न केवल वहां की राजनीति को हिला दिया, बल्कि पूरी दुनिया पर असर डाला, खासकर भारत जैसे देशों पर। 2025 की शुरुआत ही धमाकेदार थी। जनवरी 20 को डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी वापसी ने किस तरह की आंधी ला दी? ट्रंप के पहले साल ने अमेरिकी राजनीति को उलट-पुलट कर रख दिया। उन्होंने पहले ही दिन 1,500 से ज्यादा लोगों को माफी दी, जो 6 जनवरी 2021 के कैपिटल दंगे से जुड़े थे। यह कदम विवादास्पद था क्योंकि कई लोगों ने इसे न्याय की हत्या बताया। लेकिन ट्रंप रुके नहीं। उन्होंने कार्यकारी आदेशों की बौछार कर दी। DEI, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन कार्यक्रमों को खत्म करना, दवाओं की कीमतें कम करना, हरी ऊर्जा को छोड़कर कोयला और गैस पर जोर देना। ये बदलाव अमेरिका की आर्थिक नीतियों को पुराने दौर में ले गए, लेकिन क्या यह सब इतना सरल था? नहीं, क्योंकि इन फैसलों ने वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया, खासकर चीन और भारत जैसे देशों को। ट्रंप की टैरिफ नीतियां, अप्रैल में लगाए गए पारस्परिक टैरिफ ने अमेरिकी घरों पर औसतन $1,100 का अतिरिक्त बोझ डाला, लेकिन इससे चीन के साथ तनाव बढ़ा, जो बाद में AI की दौड़ में जुड़ा। ट्रंप की वापसी से जुड़ा सबसे बड़ा विवाद था सरकार का सबसे लंबा शटडाउन। अक्टूबर 1 से शुरू होकर 42 दिनों तक चला यह शटडाउन। कारण, सीनेट डेमोक्रेट्स ने हाउस GOP के फंडिंग बिल को ब्लॉक कर दिया क्योंकि उसमें अफोर्डेबल केयर एक्ट की सब्सिडी नहीं थी। यह स्वास्थ्य सेवा के मुद्दे पर टकराव था, जो अमेरिका में राजनीतिक विभाजन को गहरा कर गया। लेकिन क्या यह सिर्फ अमेरिका तक सीमित रहा? नहीं, क्योंकि इस शटडाउन ने वैश्विक बाजारों को हिला दिया, स्टॉक मार्केट गिरे और भारत जैसे उभरते बाजारों में निवेश प्रभावित हुआ। यह विवाद ट्रंप की वन बिग ब्यूटीफुल बिल से जुड़ा, जो जुलाई 4 को साइन हुई। इस बिल ने टैक्स कट्स को बढ़ाया, टिप्टवेज पर टैक्स खत्म किया, बॉर्डर वॉल के लिए $150 अरब दिए, लेकिन गरीबों के स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में कटौती की। यह बिल विवादास्पद था क्योंकि जनता में यह अलोकप्रिय था, लेकिन ट्रंप ने इसे अपनी जीत बताया। इन सब के बीच ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव भी उभरा, जहां कोर्ट ने उनके कुछ फैसलों को रोका, जैसे नेशनल गार्ड की तैनाती। यह दिखाता है कि कैसे एक नेता की महत्वाकांक्षा संस्थाओं से टकरा सकती है, और यह टकराव बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में फैला। अब बात करें एक ऐसी घटना की जो अमेरिका को हिला गई, चार्ली किर्क की हत्या। सितंबर 10 को यूटा में टर्निंग पॉइंट USA के इवेंट में कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क को गोली मार दी गई। हत्यारा टायलर रॉबिन्सन था, जो मौत की सजा का सामना कर रहा है। यह हत्या राजनीतिक हिंसा की नई लहर का प्रतीक बनी, खासकर 2024 में ट्रंप पर हमले और मिनेसोटा के विधायक की हत्या के बाद। लेकिन क्या यह सिर्फ अमेरिका की समस्या थी? नहीं, क्योंकि किर्क की मौत ने वैश्विक स्तर पर दक्षिणपंथी आंदोलनों को प्रभावित किया, और भारत में भी जहां हिंदुत्ववादी समर्थकों ने ट्रंप को अपना आदर्श माना, यह घटना चेतावनी की तरह लगी। यह विवाद एपस्टीन फाइल्स के रिलीज से जुड़ा, जहां नवंबर में जेफरी एपस्टीन के डॉक्यूमेंट्स जारी हुए। ट्रंप ने पहले विरोध किया, लेकिन बाद में एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट साइन किया। इन फाइलों में ट्रंप के साथ एपस्टीन के रिश्तों का जिक्र था, जो विवादास्पद था। 130,000 से ज्यादा पेपर्स, फोटोज, कॉल लॉग्स, ये सबने एलीट नेतवंश पर सवाल उठाए और ट्रंप मार्जोरी टेलर ग्रीन के झगड़े को जन्म दिया, जहां ग्रीन ने ट्रंप को ट्रेटर कहा और इस्तीफा दे दिया। ये आंतरिक कलह अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी को
कमजोर कर गई, जो वैश्विक नीतियों पर असर डालती है। ट्रंप के स्कैंडल्स की फेरिस्त लंबी है। मैट गेट्ज का अटॉर्नी जनरल नामांकन गिरा क्योंकि सेक्सुअल मिसकंडक्ट के आरोप उभरे, जिसमें माइनर के साथ संबंध शामिल थे। पीट हेगसेट डिफेंस सेक्रेटरी बने, लेकिन उनके खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट, अल्कोहलिज्म के आरोप थे। टॉम होमैन का ब्राइबरी स्टिंग, जहां उन्होंने $50,000 की रिश्वत ली। काश पटेल ने सरकारी प्लेन का मिसयूज किया। कोरी मिल्स पर रिवेंज पोर्न के आरोप। ये स्कैंडल्स दिखाते हैं कि कैसे सत्ता भ्रष्टाचार को जन्म देती है, और यह अमेरिका की छवि को धूमिल करता है, जो भारत जैसे देशों के साथ संबंधों पर असर डालता है। अब देखिए, ट्रंप की नीतियां कैसे वैश्विक तनाव बढ़ाती है। उन्होंने वेनेजुएला के साथ टकराव बढ़ाया, ड्रग स्मगलिंग बोट्स पर स्ट्राइक्स, जिसमें 100 से ज्यादा मौतें हुईं। हेगसेट पर वॉर क्राइम के आरोप लगे। यह अमेरिका की आक्रामक विदेश नीति का उदाहरण है, जो ईरान पर हमलों से जुड़ा। जून में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, फिर अमेरिका ने मिडनाइट हैमर से बॉम्बिंग की। ईरान ने मिसाइलों से जवाब दिया, लेकिन 12 दिनों में सीज फायर हुआ। लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुका नहीं। यह विवाद मध्य पूर्व की अस्थिरता को बयाता है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर असर डालता है। मध्य पूर्व की बात करें तो गाजा का युद्ध 2025 में 2 साल पूरे कर गया। इजराइल के हमलों में 25,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, 62,000 घायल। अगस्त में आईपीसी ने भूखमरी घोषित की। अक्टूबर में सीज फायर हुआ, लेकिन इजराइल ने तोड़ा। यह विवाद हूती हमलों से जुड़ा, जहां यमन के हूतियों ने रेड सी पर शिपिंग अटैक किए, जो वैश्विक व्यापार को प्रभावित करता है। इजराइल ने यमन पर 48 स्ट्राइक्स किए, और कतर पर इजरायली स्ट्राइक, जहां हमास लीडर्स को टारगेट किया गया, लेकिन कतरी अधिकारी मारा गया। यह छठा देश था जिस पर इजराइल ने हमला किया। ये घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे क्षेत्रीय विवाद वैश्विक हो जाते हैं, और भारत, जो मध्य पूर्व से तेल आयात करता है, इनसे प्रभावित होता है। अब यूक्रेन की ओर मुड़ते हैं, जहां युद्ध चौथे साल में पहुंचा। रूस ने 19% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक्स किए। ट्रंप ने अमेरिकी मदद रोकी, रूस के पक्ष में सीज फायर की मांग की। यह विवाद यूरोप की सुरक्षा को प्रभावित करता है, और भारत, जो रूस से हथियार लेता है, के लिए दुविधा पैदा करता है। सूडान का गृहयुद्ध भी भयानक था। 400,000 मौतें, 12 मिलियन विस्थापित, एल फाशर में नरसंहार। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने पश्चिमी क्षेत्रों पर कब्जा किया, जातीय हिंसा हुई। यह अफ्रीका की अस्थिरता का प्रतीक है, जो वैश्विक प्रवासन को बढ़ाता है। अब आते हैं एशिया पर, जहां भारत पाकिस्तान टकराव 2025 का बड़ा विवाद था। कश्मीर में आतंकी हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने जवाब दिया, जेट गिराए। 3 दिनों में ट्रंप ने सीज फायर कराया, लेकिन भारत ने अमेरिकी मध्यस्थता ठुकराई। भारत ने इंडस वाटर्स ट्रीटी सस्पेंड की। यह ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा, जहां भारत ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, टेरर कंपाउंड्स नष्ट किए। लेकिन अमेरिकी हस्तक्षेप ने रुकवाया, पाकिस्तान को आंशिक जीत दी। यह भारत अमेरिका तनाव का कारण बना। मोदी और ट्रंप के रिश्ते बिगड़े, क्योंकि ट्रंप पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हुए। भारत की विदेश नीति में यह झटका था, जो वैश्विक साउथ में भारत की भूमिका को प्रभावित करता है। भारत में 2025 के विवादों की बात करें तो सबसे बड़ा था चुनावी विवाद, वोट चोरी। अगस्त 1 को राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, ईसीआई पर बीजेपी से मिलीभगत का। कर्नाटक के महादेवपुरा में 1.25 लाख फर्जी वोटर, डुप्लीकेट नाम, अमान्य फोटो। हरियाणा में 25 लाख फेक वोटर्स, ब्राजीलियन मॉडल की फोटो का मिसयूज। ईसीआई ने आरोप खारिज किए, लेकिन विरोध प्रदर्शन हुए, राहुल गांधी हिरासत में लिए गए। इंडिया ब्लॉक ने इम्पीचमेंट की धमकी दी। यह विवाद लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, और बीजेपी ने उल्टा विपक्ष पर आरोप लगाए। दक्षिण भारत में भी विवाद, पिनाराई विजयन, डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार, मौत की धमकियां। विवादास्पद शब्द जैसे वोट चोरी, घुसपैठियन ने राजनीतिक बहस गरमाई। मानवाधिकारों का उल्लंघन भी बड़ा मुद्दा था। ह्यूमन राइट्स वॉच ने मोदी सरकार पर हमला किया, सिविल सोसाइटी पर दबाव, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। फ्रीडम हाउस ने भारत को पार्टली फ्री कहा।
यह वैश्विक छवि को प्रभावित करता है। एआई की दौड़ भी विवादास्पद थी। चीन ने अमेरिका को चुनौती दी, रेयर अर्थ मिनरल्स पर रोक लगाई। ट्रंप ने टैरिफ घटाए। यह तकनीकी युद्ध भारत के लिए अवसर और खतरा दोनों है। कंबोडिया थाईलैंड सीमा विवाद, जहां मंदिर पर झगड़ा युद्ध में बदला, दर्जनों मौतें। कोरिया में पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल पर विद्रोह के आरोप। सीरिया में अल असद का पतन, 7.82 लाख शरणार्थी लौटे। ये सब दिखाते हैं कि 2025 में राजनीतिक विवादों ने दुनिया को कैसे जोड़ा। ट्रंप की नीतियां भारत पाक टकराव में हस्तक्षेप कर भारत अमेरिका तनाव बढ़ाती है, जो चुनावी विवादों से जुड़कर लोकतंत्र पर सवाल उठाती है। यह चक्र हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या सत्ता की भूख दुनिया को तबाह कर देगी? लेकिन उम्मीद है, क्योंकि जनता की आवाज हमेशा जीतती है। धन्यवाद।